नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की 17th रिपोर्ट आ चुकी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड और देश के लेटेस्ट फॉरेस्ट डेटा को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट को जानने से पहले हम इसके बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। कौन इसको जारी करता है, कब से जारी किया जा रहा है। तो देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। इसके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और इस साल जो है 2022 में रिपोर्ट जारी हुई है, 2019 से 2021 तक की। तो इसको जारी किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री हैं। इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब देखिए, इस रिपोर्ट को तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना होती है 1981 में और ये अपनी पहली रिपोर्ट जारी करता है 1987 में। ये जो रिपोर्ट है द्विवार्षिक जारी होती है, बाइनियल जारी होती है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 में आई थी, जो कि 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। और इस बार की जो रिपोर्ट है वो है 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट, 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में, 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट कवर, वनावरण को, उसके बाद ट्री कवर, वृक्षावरण को, फिर इनको साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण। वनावरण यानी कि जिसका एरिया 1 हेक्टेयर या उससे अधिक हो और जिसमें ट्री कैनेपी डेंसिटी 10% से अधिक हो। यहाँ पर हमने देखिए 2017 का, 2019 का, 2021 का 3 बाइनियल ईयर का डेटा लिया है। तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2021 का लेटेस्ट डेटा, ठीक है। तो 15वीं वन रिपोर्ट आती है 2017 में, 16वीं वन रिपोर्ट आती है 2019 में, 17वीं वन रिपोर्ट आती है 2021 में, ठीक है, जिसको जारी 2022 में किया जाता है। ये जो है दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट में जारी किया जाता है अगले साल के, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी हम बात करें उत्तराखंड की, तो टोटल एरिया की बात करें, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो उत्तराखंड का है वह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। 2017 में फॉरेस्ट कवर स्क्वायर किलोमीटर कितना था, वो था 24,295 स्क्वायर किलोमीटर। और ये परसेंटेज वाइज बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की, तो 45.43% जो है फॉरेस्ट कवर था उत्तराखंड में। 2019 में ये बढ़कर हो जाता है 24,303.04 और परसेंटेज की बात करूं तो 45.44% ये हो जाता है। तो 0.01% इंक्रीज होता है 2017 से 2019 के बीच में। अब 2021 की बात करें तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया उतना ही रहेगा और फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करें तो 24,305.13 उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट कवर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। और परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज में है 45.44%। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2019 से 2021 के बीच में, तो टोटल फॉरेस्ट कवर चेंज की अगर बात करें तो वो हुआ है 2.09 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2.09 वर्ग किलोमीटर इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर वनावरण उत्तराखंड का। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये हुआ है 0.003%। तो ये जो है 0.01 से भी कम है, इसलिए जो इसका परसेंटेज है वो 45.4 ही है। 2019 की रिपोर्ट में भी इतना ही था, 2021 की रिपोर्ट में भी इतना है। लेकिन जो आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 2.09 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2.09 वर्ग किलोमीटर जो है फॉरेस्ट कवर बड़ा है उत्तराखंड का। और रीसेंट डेटा के अनुसार टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, तो ये है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इस फॉरेस्ट कवर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। दूसरा है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी कि मध्यम सघन वन। तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन। तो उत्तराखंड में इनका टोटल जो है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें उत्तराखंड में सबसे अधिक किस प्रकार के वन है, तो उत्तराखंड में सबसे अधिक है मध्यम सघन वन, जो कि है 12,768.05 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो मध्यम सघन वन का है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे खुले वन जो कि 12.12% है। इसके बाद आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि अति सघन वन जो कि 9.45% है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, जो डार्क ग्रीन है वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट और जो मध्यम ग्रीन कलर का है वो है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और जो येलो कलर का है वो है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस एरिया में जो है सबसे ज्यादा वन जो है पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये जो एरिया है, ठीक है। अब देखिए,
अगर इसको सिंप्लीफाई करूं मैं, तो यहाँ पर डेटा दिया गया है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में। उत्तराखंड का जो टोटल वन है उसमें सबसे अधिक वन जो है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं, ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर ये डेटा आप देख सकते हैं, इस एरिया में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। 24,305 में से 10,049 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया आपका 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में किस जिले में कितना फॉरेस्ट कवर है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूके SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये रिपोर्ट है 2 साल में एक बार जारी की जाती है। तो अगले 2 साल तक आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन ये आपसे आ सकता है कि उत्तराखंड में वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है, तो इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पौड़ी में जो है 3396.71 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है। ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाला डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट है वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, तीसरे नंबर पर है उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस जिले में है। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक वन प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो ये है नैनीताल जनपद में, ये है 71.62%। ठीक है, तो देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं, सबसे अधिक वन अलग अलग बात है और सबसे अधिक वन प्रतिशत अलग बात है। ये डिपेंड करता है उस जिले के एरिया पर। ठीक है, सबसे अधिक वन है पौड़ी गढ़वाल में और सबसे अधिक वन प्रतिशत है नैनीताल जनपद में। सबसे कम वन किस जिले में है, सबसे कम है उधम सिंह नगर में। और सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है, ये भी है उधम सिंह नगर में। तो ये आपको याद करना थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे कम वन भी है, सबसे कम वन प्रतिशत भी है। अब बात करते हैं कितना चेंज हुआ है 17वीं वन रिपोर्ट में 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। मतलब कि 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितना चेंज हुआ है डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि की। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में किस जिले में वृद्धि हुई, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा नैनीताल जनपद में। 2.93 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है नैनीताल में। कितनी हुई है, 2.93 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक वन प्रतिशत कहां पर स्थित है, नैनीताल में। सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है 2019 के अकॉर्डिंग 2021 में, वो भी नैनीताल में 2.93 वर्ग किलोमीटर की। इसके बाद दूसरे नंबर पर कहां पर हुई है, दूसरे नंबर पर हुई है देहरादून में। ठीक है, 2.89 वर्ग किलोमीटर की। सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, तो ये हुई है उधम सिंह नगर में। यहां पर माइनस में वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर जो है घटा है। कितना, -3.71 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर याद रखने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे कम वन कहां पर स्थित है, उधम सिंह नगर में। सबसे कम वन प्रतिशत कहां पर है, ये भी उधम सिंह नगर में। सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, ये भी उधम सिंह नगर में। तो ये आपको देखिए, ये तीनों आप एक साथ याद कर लीजिए। तो ये पूरा डेटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 24,305.13। और परसेंटेज की बात करें तो 45.44%। कितना वृद्धि हुआ टोटल, वो हुआ है 2.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक वन वाला जिला जो है पहले नंबर पे है पौड़ी गढ़वाल, दूसरे पे है नैनीताल, तीसरे पे है उत्तरकाशी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में, वनावरण के बारे में। तो देखिए उत्तराखंड में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक वन प्रतिशत है नैनीताल में, इसके बाद चंपावत में, उसके बाद पौड़ी में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है नैनीताल में। ठीक है, उसके बाद देहरादून में, उसके बाद पौड़ी में, उसके बाद पिथौरागढ़ में। सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, उधम सिंह नगर में, उसके बाद टिहरी में, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद चंपावत में। सबसे कम वन कहां पर है, उधम सिंह नगर में। सबसे कम प्रतिशत वन कहां पर है, उधम सिंह नगर में। और सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, उधम सिंह नगर में। तो ये भी आपको याद रख लेना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नाउ अब हम देखिए उत्तराखंड और देश का फॉरेस्ट कवर को कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए अगर बात करें उत्तराखंड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का एरिया है। भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट कवर है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरे देश की बात करें तो देश का वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट है पूरे देश के टोटल एरिया का, तो यह है 21.71%। ठीक है, और उत्तराखंड का कितना है 45.44%। और 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार
भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर की कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, 1540 वर्ग किलोमीटर की। और उत्तराखंड में कितनी हुई है? 2.09 वर्ग किलोमीटर की। और देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, इसका 33% भाग में जो है वन होने चाहिए। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी क्षेत्र में 25%। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर, जिसका नाम है ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण। एग्जाम में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना वन आवरण है, कितना वृक्षावरण है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि टोटल कितना वृक्षावरण और वनावरण है राज्य में या देश में। ठीक है, वृक्षावरण क्या होता है कि ये जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आता है, और इसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। मतलब कि जो ट्रीज का पैच हो वो 1 हेक्टेयर से कम हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम 2017 की बात करें, जो 15th वन रिपोर्ट थी, उसमें ट्री कवर था उत्तराखंड का 767 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि परसेंटेज वाइज था 1.43%। और 2019 की वन रिपोर्ट में 841 हो गया था, जो कि परसेंटेज में था 1.57%। रिसेंट की वन रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में टोटल ट्री कवर है 1001 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज वाइज है, अगर परसेंटेज की बात करें तो ये है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1.87%। तो कितना चेंज हुआ है 2019 के अकॉर्डिंग? तो 160 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ट्री कवर में। ठीक है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 0.29% की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर में 0.003 की वृद्धि हुई थी, लेकिन ट्री कवर में 0.29 की वृद्धि हुई है। वहां पर देखिए 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, यहां पर हुई है 160 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 160 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तो ये ट्री कवर है, आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर कितना फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड में। तो देखिए ISFR की 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट है, टोटल एरिया तो है उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर, और फॉरेस्ट कवर है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ट्री कवर की हमने बात की, ट्री कवर है 1001 स्क्वायर किलोमीटर, और इन दोनों को मिलाकर यानी कि वनावरण और वृक्षावरण को मिलाकर एरिया है वो है 25,306.13 वर्ग किलोमीटर। कितने प्रतिशत है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का? वो है 47.31%। ठीक है, तो ये है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिलाकर। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए कि कुल कितना वन है, तो आप उसमें करोगे फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अगर एग्जाम पूछा जा रहा है कि वृक्षावरण कितना है, ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर आप बताओगे 1001 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर ये दोनों पूछे जाए वृक्षावरण और वनावरण, तब आप बताओगे 25,306.13 वर्ग किलोमीटर, और कितना प्रतिशत है? 47.31% है। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर है। इसी के साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और फॉरेस्ट कवर है 7,13,789, ट्री कवर है 95,748। टोटल जो है ये है आपका 8,09,537, और कितना प्रतिशत है टोटल भूभाग का? 24.62%। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वृक्षावरण और वनावरण कितना प्रतिशत है, तो यह है 24.62% भारत का, और उत्तराखंड राज्य का कितना है? 47.31%। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ था 2021 में 1540, और ट्री कवर में हुआ था 721 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, और उत्तराखंड में 2.09 वर्ग किलोमीटर और ट्री कवर में 160 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बात की जिलों के बारे में कि सबसे अधिक वन प्रतिशत कहां पर है, सबसे अधिक वन कहां पर है। तो देखिए अगर भारत की बात करें राज्यों में, तो सबसे अधिक वनावरण यानी कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, पिछली बार भी जो है फॉरेस्ट कवर के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर था। ठीक है, सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब कि सबसे अधिक जहां पर परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, तो यह है मिजोरम। ठीक है, यहां पर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो मिजोरम में जो है सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है। सबसे अधिक वन आवरण वृद्धि वाला राज्य 2021 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, फिर तीसरे स्थान पर उड़ीसा। सबसे कम वाला कौन सा है? तो सबसे कम है हरियाणा में, सबसे कम यहाँ पर वृद्धि हुई है। और सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाला राज्य भी कौन सा है? वो है हरियाणा। ठीक है, सबसे कम यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। नेक्स्ट टर्म है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलेखित वन क्षेत्र। अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। जो गवर्नमेंट के डेटा में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसकी बात की जा रही है।
कई राज्यों का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास रहता भी नहीं है, ठीक है, उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं रहता है। तो कई राज्यों का जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है एस्टिमेटेड रिकॉर्डेड एरिया देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का रिकॉर्डेड एरिया कितना है, तो वह है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में है 71.05%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, जो सरकार का आंकड़ा है, जो गवर्नमेंट डेटा है, उसके हिसाब से जो है उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट एरिया है या फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है 71.05%। और एरिया की बात करें तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। लेकिन ये सरकार का आंकड़ा है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो आप वहां पर जो है आप 71.05 करके बता देना। और इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो एक होता है इसका फॉरेस्ट कवर आउटसाइड और फॉरेस्ट कवर इनसाइड, ठीक है। देखिए उत्तराखंड का टोटल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट तो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, लेकिन कुछ भाग जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर का भी हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं उसको, ठीक है। तो 16,785 स्क्वायर किलोमीटर हमारा है फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर, ठीक है। और 7,520 स्क्वायर किलोमीटर है हमारा आउटसाइड जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हमारा बनता है 24,305, ठीक है। तो 24,305 जो हमारा है फॉरेस्ट कवर है ये हमारा, ठीक है। 24,305 हमारा फॉरेस्ट कवर है। कुछ पार्ट इसका आता है फॉरेस्ट कवर में भी। तो ये हमारा फॉरेस्ट कवर है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो फॉरेस्ट कवर हमारा इतना है 0.13 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा है 45.44% है, ठीक है, 71.05% नहीं है। इसमें अगर ट्री कवर को भी इंक्लूड कर दें जो कि 1001 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको इंक्लूड करेंगे तो हमारा वृक्षावरण प्लस वनावरण आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम देखिए इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में से इसको माइनस करेंगे फॉरेस्ट कवर इनसाइड को, और फिर इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तराखंड का वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेन डायग्राम है फॉरेस्ट कवर डेटा का। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आपको मैंने बता ही दिया है। बाकी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी लेके आएंगे, जिसमें हम ये जो हमने पढ़ा रखा है पूरा लेक्चर, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन उसमें करेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।